राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। मेरा नाम है देव कृष्ण और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई एम ब्रजवासी पर। तो आज मैंने दोपहर को एक पोल डाला था, तो जिसमें दो ऑप्शन रखे थे। मैंने आप सभी से पूछा था कि मुझे आज की जो वीडियो है मुझे किसके ऊपर बनानी चाहिए, या मैं आपके डाउट सॉल्व करूं, या फिर मैं ठाकुर जी के चमत्कार, या फिर मैं ठाकुर जी की कहानी आप सब लोगों को मैं बताऊं। तो उसी को देखते हुए आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे इसमें कमेंट में बोला है कि मैं ठाकुर जी महाराज की कहानी मैं आप सभी को सुनाऊं, उनके चमत्कार के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराऊं। तो उसी के साथ साथ मैं आपको ये आज ठाकुर जी महाराज का पहला चमत्कार बिहारी जी महाराज का मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, मथुरा के निकट एक गांव है। तो क्या कहते हैं, उसमें एक लड़की थी। तो वो अभी 5 साल की ही थी और उसका बड़ा लगाव था बिहारी जी महाराज के साथ में। जब वो अपने गांव से लोगों को वृंदावन आते जाते जब देखती जाते हुए अपने गांव में से, तो उसके मन में बड़े उत्साह उठता कि क्यों ना मैं भी ठाकुर जी महाराज को देखूं। उनके बारे में बड़ी सुनती थी। अब वो अपने मम्मी पापा से बोलती है, पिताजी से बोलती है कि पिताजी मुझे भी जाना है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, मुझे भी जाना है। अब उसके पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, तू अभी छोटी है, तो अभी जब तू बड़ी हो जाएगी तो जब तुझे लेके जाएंगे वृंदावन। अब मना कर दिया गया ये बात कहकर उसे। अब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, अब वो 7 साल की हो जाती है। तो फिर से वो अपने पिताजी से बोलते, उसके पिताजी वृंदावन जा रहे होते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। पिताजी से बोलते हैं पिताजी पिताजी मुझे भी जाना है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो वो मना कर देते हैं। तो इसी कारणवश वो फिर से रुक जाती है वृंदावन आने से। अब क्या होता है महाराज, अब ठाकुर जी के बारे में चिंतन करती रहती है, ठाकुर जी का नाम लेती रहती है, बिहारी जी को याद करती रहती है। बड़ी परम भक्ति थी बिहारी जी की, क्योंकि अक्सर वो अपने माता पिता से लोगों से सुनती थी कि बिहारी जी ये हैं वो हैं। तो ये क्या है ना कि हम जब किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हमें बेशक वो चीज़ हमने कभी नहीं देखी होती, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनसे ये क्या, या तो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, हमें उससे लगाव हो जाता है। तो उसको इसी प्रकार लगाव हो गया। तो क्या हुआ, अब जब उसकी उम्र 17 साल की हो गई तो उसकी विवाह की उम्र हो गई और उसके पिता ने विवाह की उसकी बात करना चालू कर दी। तो ठाकुर जी की कृपा, सहज कृपा, तो देखो कि उसका जो विवाह हुआ वो विवाह उसके वृंदावन के एक गांव था वृंदावन के पास में, उस गांव में उसका विवाह हुआ। अब वहाँ पे रिश्ता उसका तय हो गया और विवाह समापन हो गया। अब जब वो अपने गांव से जब ससुराल में आती है तो बीच में जो है वृंदावन के बीच में अब यमुना भी पड़ती है। तो यमुना के किनारे आके वो और उसका पति वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसका पति कहता है कि मैं यमुना जी में थोड़ा हाथ पैर मुंह धो लूँ और तब तक तू इधर बैठ। तो उस लड़की का क्या था कि अब उसने ये सोच लिया, अब तो मेरा विवाह है, वो तो मेरा विवाह बिल्कुल वृंदावन में ही हो गया। अब तो ये तो मेरे पति हो गए, अब तो मैं बिहारी जी को अपना देवर मानूंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ तो अब ये तो मेरे पति के भाई ही हुए, तो इसलिए मैं रिश्ते से मेरे देवर हुए। तो वो अब बिहारी जी के साथ उसने अपना देवर का रिश्ता जोड़ लिया महाराज। अब जब उसने रिश्ता जोड़ लिया तो तब वो यमुना के किनारे जब बैठी थी, उसका पति यमुना जी में जब हाथ पैर मुंह धोने गया तो एक छोटा सा बच्चा आया और छोटा सा बच्चा आके उसको बोलता है भाभी भाभी ने अपना घूंघट खोल के हमें दिखाया था। तो क्या है कि अपने ब्रज में ये प्रचलन है कि गांव में भी, अपने ब्रज के बहुत सारे गांव में, वृंदावन में भी, मतलब जो हैं जब शादी होती है किसी की, तो यहाँ पे औरत हैं, लड़की की किसी की शादी होती है तो उनको ना लंबा घूंघट करना होता है। अब उसने लंबा घूंघट कर रखा था। अब वो बच्चा आके उसको बोलता है कि भाभी भाभी ने अपनो मोड़ो दिखा दे, ने तेरा मोड़ो कैसो है। वो कहती है चला जा तू यहाँ से, तेरे को नहीं दिखाऊंगी, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है तेरा। तो ऐसे करके
अब वो बोलने लगी उस लड़के से। अब वो लड़का ना माने, अब बार-बार कहने लगी, बार-बार वो ना माने, तो आखिर में आके वो ज़बरदस्ती पकड़ेगा, तो उसने उसने फिर क्या किया, उसने लड़की ने ज़बरदस्ती उसने ना अपना जो घूंघट था वो कस के पकड़ लिया। अब वो फिर भी ना माने, अब जब कस के पकड़ लिया तो उसने लड़के ने ज़बरदस्ती करके उसका घूंघट उठती आया, तो पति से कहने लगी कि ऐसे-ऐसे करके एक लड़का था छोटा-सा और कह रहा कि भाभी भाभी नेक अपना मोहड़ो दिखा दे, नेक घूंघट खोल के अपना मुँह दिखा दे। अब जब उसके आदमी ने जब ये बात सुनी, तो उसका आदमी कहने लगा कि वृंदावन तो इतना बड़ा भी नहीं है, अब तू पहचान तो सकती है ना उसको? उसने बोला कि हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। ठीक है, तो अब तू पहचानी और कहीं भी दिख जाए तो उसकी हड्डी पसली में एक करवा दूँगा। अब महाराज चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब जब उसने उसके पति ने ये बात बोली, तो क्या हुआ, जब वो घर पहुंच गए वहाँ से, जब वो घर पहुँचे तब वो वहाँ पे, तो क्या है कि जब नई नई बहू आती है तो वहाँ पे ये होता है कि जब उसकी सास ने ये बोला कि बेटा नई बहू आई है तो इसको क्यों ना तू बांके बिहारी जी के दर्शन करा ला। अब बहू बड़ी बेचैन थी, बड़ी खुश थी, चलो यहाँ तो अब नज़दीक ही शादी होगी, अब तो डेली दर्शन हो जाया करेंगे। तो उसका पति उसको उस दिन दर्शन कराने के लिए बिहारी जी मंदिर ले गया। अब जब वो बिहारी जी मंदिर उसको लेकर पहुंचा और जब दोनों वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पे भी जाके उसने लड़की ने उसने घूंघट कर रखा था, क्योंकि महाराज ससुराल थी, घूंघट तो करना ही बनता है। अब जब घूंघट उसने कर रखा था, तो जब जैसे ही बिहारी जी के पास बिल्कुल निकट चबूतरे पर उनके दर्शन के लिए पहुंची, तो तब उसने तब भी घूंघट कर रखा। तो उसका पति बोला कि पागल, अरे तू यहाँ पे बिहारी जी के सामने घूंघट कैसे कर रही है? अब यहाँ पे घूंघट करेगी जी तो बिहारी जी यहाँ पे कोई आदमी थोड़ी है और जो कोई तुझे देख लेगा। अब माने जे बात मानी अपने पति का, जब उसने जब ये बात अपने पति की मानी, तो उसने घूंघट उगारा और बिहारी जी के दर्शन, जैसे ही उसने बिहारी जी की तरफ देखा, तो ठीक उसको वही वाली छवि याद आ गई जो लड़का उसके पास यमुना जी के पास में, जब वो यमुना जी पे जब वो बैठी थी, तो तब उसके पास में कह रहा था कि भाभी भाभी ने के हमें अपनो घूंघट दिखा दे, ने के हमें अपनो मोहड़ो दिखा दे। तो ठीक वही छवि नज़र आई उसको, और वो तेज़ी से एकदम से घबरा गई और चिल्ला गई, यही है वो लड़का, यही है, ऐसे करके चिल्लाने लगी और अपने पति को बुला लिया। तो पति ने बोला कौन है? कि यही है सामने। अब उसका पति कहता है, अरे ये तो सामने बिहारी जी हैं। अब जब उसके पति ने ये बात सुनी, तो वो बड़ा दंग रह गया महाराज। अरे तू तो बड़ी भागवान है, जो जो पागल, जो तू ये कह रही थी कि वहाँ पे वो लड़का तुझे भाभी भाभी कह रहा है, तो वो कोई और नहीं था, ये खुद साक्षात श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज थे, जिसके साथ तूने अपने देवर का रिश्ता जोड़ा था, तो इसलिए तुझसे वो भाभी भाभी कह रहे थे। तो महाराज उनकी दोनों की आंखों में अश्रुओं की धारा बह जाती है। अब दोनों दोनों ठाकुर जी के सामने लिलक लिलक के रो रहे थे। अब वो ठाकुर जी के सामने दोनों ने हाथ जोड़ा और पति उसको बोलने लगा, अरे तू तो बड़ी भागवान है, जो तेरे ऐसे भाव, हम यहाँ पे खुद स्वयं वृंदावन रहते हुए हमारे ऐसे ऐसे हमारे भाव नहीं हो पाए, लेकिन तेरे तो ऐसे ऐसे बड़े महान भाव हैं जो जो श्री ठाकुर जी महाराज ने तेरे तेरे साथ स्वयं ये लीला रची, तेरे साथ स्वयं ये लीला की, तेरे साथ में ये छलियापन किया महाराज, तू तो धन्य है। तो ऐसे ही करके महाराज, ये ऐसे ही नटखट श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के ये चमत्कार है। तो उनकी लीला देखो, वो जाने, वो जब हमारे भाव नेक होंगे ना, जब हमारा प्रेम उस लायक होगा, तो महाराज वो हमें कहाँ कब किस रूप में वो हमारे पास आ जाएं, ये हम भी नहीं जानते, ना ये आप जानते। तो यही है कि सब भाव की और प्रेम की बात है। जब हमारा प्रेम इस काबिल होगा, तो महाराज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी तो हमारा साथ हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बोलो राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास।